कार्यवाहिका निमाची अन्य सर्व अधिकारी वर्ग उपस्थित भगिनी, जिन 4 विषयों पर यहाँ चर्चा करने का प्रयास हुआ उसका बस याद करते हैं। मुझे ऐसा लगा कि प्रत्येक विषय अपने आप में बहुत गहरा है और अचानक से ज्यादा कुछ वक्तव्य देना संभव भी नहीं है। फिर भी आपका प्रयास सराहनीय रहा है। प्रत्येक महिला को ये तो लगता है कि नारी नारायणी का रूप है, ऐसा लगता है। भाषण देते समय मैंने ये उच्चार आज नहीं सुना, लेकिन जगह जगह की महिलाएं ऐसे माहौल में बड़े जोर से कहने लगती है, फूल नहीं चिंगारी है। परंतु वो यहीं तक सहमत होता है, जब बाहर जाती है तो चिंगारी ठंड होने लगती है, आग भड़कती ही नहीं। मेरे लिए उत्तराखंड का प्रवास एज अ पर्यटक के रूप में इससे पहले बहुत बार हुआ। पर्यटक के रूप में दे सकती है, अच्छा विचार कर सकते हैं, इस बात को हम दूर रहने वाले समझते नहीं है। तो आज समझ गए हैं तो अपेक्षा भी बहुत है कि अरे इन महिलाओं के द्वारा ये निर्माण होगा और मेरे पास समिति का अखिल भारतीय दायित्व है, वो तो अपेक्षा बढ़ेगी। और कुछ सुना भी है तो लगता है कि आगे चलकर ये तेजस्विनी विचार मंच बहुत अच्छे पद्धति से काम करेगा। परंतु जैसे मैंने कहा कि नारी चिंगारी बाहर जाते जाते बुझ जाती है, उसका क्या करें? अनेक प्रकार की गलत फहमियों से स्त्री और पुरुष दोनों का जीवन अब भरा है। हमें अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। ऐसी अवस्था आज के हमारी माताओं की हो चुकी है, इसको हम स्वीकार करें। ऐसी एक चर्चा इससे पहले समिति के बैठक में मैंने ली थी। कभी कभी क्या होता है कि बैठक में बड़ी संख्या होती है, कुछ ही लोग बोलते हैं, सब बोलते नहीं। लेकिन परिवार का विषय जब निकला तब शांत करना मेरे लिए कठिन हो गया। हर किसी को बोलना था और बोलने में प्रत्येक के अंदर एक चिंता थी, चिंतन भी था और चिंता भी थी। चिंता इस बात को लेकर थी कि अगली पीढ़ी बहुत बिगड़ रही है, इनको कैसे संभाले, सुमार्ग पर कैसे लेकर चले, इसलिए चिंता थी। परंतु कैसे चले के लिए जो चिंतन आवश्यक है वो कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकते। उसके लिए आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के वातावरण में जिस बात को लेकर स्वीकार करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, और आगे बढ़ने की दिशा जो है वो निश्चित है, उसमें परिवर्तन नहीं है, वही है। कौन सी दिशा है आगे की? पहली दिशा यह है कि मुझे करना क्या है, और उससे भी पहले की अवस्था यह है, वो है मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ? हर एक को अगर पूछा जाता है, मुझे पूछा गया कि आप कौन हो, किसी एक व्यक्ति नारे आपको समझ में नहीं आया, वहां से परिचय हुआ, ऐसा मैं उत्तर दूंगी, क्योंकि मेरा ईगो उससे जुड़ा है। अरे मैं सुनीला हूँ, मैं सुनीला सोवनी हूँ, मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, मैं पत्रकार हूँ, इत्यादि इत्यादि मैं। लेकिन इसके अंदर और एक परिवार, एक प्रवाह बनते रहता है, मैं एक नारी हूँ। नारी पहले मैं कन्या हूँ, उसके बाद युवती। मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि अभी तक ठीक ठाक है,
मुझे इतनी जानकारी नहीं है कितने बिगड़े हैं। नैनीताल में जो दृश्य दर्द दिखते हैं वो पर्यटकों के दिखते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है। महाराष्ट्र में एक बात करती हूँ, मातृत्व संस्कार सभी ने यहाँ व्यक्त किए। एक कार्यकर्ता बहन है मेरी, कार्यकर्ता है मतलब, उसके चचेरे भैया के यहाँ के मैं स्थिति बताती हूँ। उन्होंने मुझे फोन किया कार्यकर्ता होने के नाते कि हम दोनों मिलकर उसके चचेरे भाई के यहाँ जाए। मैंने उसको पूछा रंजना जी को कि क्यों जाना है, तो उन्होंने कहा मुझे कि चचेरे भाई की जो पत्नी है यानी इसकी जो भाभी है उसके साथ बात करने की आवश्यकता है। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने जो बताया तो आश्चर्य होगा। यहाँ तक आपके यहाँ के लोग गए कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन पुणे एजुकेशन हब भी है और आईटी हब भी है। वहाँ की महिला की मैं बात कर रही हूँ। क्यों जाना है, तो इसलिए जाना है कि 9 मंथ तक वो एक माँ बन चुकी थी।